दोस्तों जेम्स स्पेस टेलीस्कोप जो दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा टेलीस्कोप है, जिसे बनाने में 10 अरब डॉलर खर्च हुए हैं और इसे पूरी तरह से एक्टिव होने में 6 माह लगे हैं। लेकिन जिस वक्त ये पूरी तरह से एक्टिव हुआ तो इस पर छोटे छोटे मेट्रोइड की बारिश होना शुरू हो गई, जिससे ये मिशन इस वक्त खतरे में है। आखिर इस टेलीस्कोप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये मिशन अब खत्म हो जाएगा? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप के 2 मेन काम थे। एक ये कि अल्लाह ताला ने इस अजीम कायनात को कैसे बनाया, और दूसरा ये कि क्या इस पूरी कायनात में हम अकेले हैं। इसके अलावा ये इस बात का भी पता लगाएगा कि क्या डार्क एनर्जी मौजूद है, अगर है तो वो कहाँ है। डार्क एनर्जी साइंसदानों का एक ख्याल है, उस एनर्जी को इन्होंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि इसे देखने के लिए हमारे पास ऐसा कोई भी टेलीस्कोप नहीं है। असल में डार्क एनर्जी उसे कहते हैं। जब हमारी कायनात बनी तब कोई गैलेक्सी मौजूद नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हमारी कायनात बहुत ज्यादा गर्म थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता गैस एक जगह पर इकट्ठी हुई और हमारी कायनात की सबसे पहली गैलेक्सी वजूद में आई। साइंसदानों का मानना है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की मदद से हम उस पहली गैलेक्सी के बारे में ये जान सकेंगे कि हमारी कायनात की सबसे पहली गैलेक्सी कैसे बनी। क्योंकि जब कोई चीज बनती है तो उसकी लाइट उससे निकलकर स्पेस में ट्रैवल करती है। वो जितनी देर तक स्पेस में ट्रैवल करेगी उसकी लाइट स्ट्रेच होती जाएगी। स्ट्रेच होते होते वो रेड होगी और फिर इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे कोई भी टेलीस्कोप नहीं देख सकता। लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इस लाइट को देखने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा हम ये भी जान पाएंगे कि आखिर डार्क एज में हमारी कायनात कैसे काम कर रही है। इसके अलावा हम नेबुला, ब्लैक होल और दूसरे कई ऑब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। ये बात आप जान लें, इन डिस्कवरीज के लिए इस टेलीस्कोप का एक स्टेबल ऑर्बिट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑर्बिट हमारी स्क्रीन से 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पॉइंट पर मौजूद है। L2 पॉइंट इस टेलीस्कोप के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है, क्योंकि इस जगह पर उतनी ग्रेविटी है जिससे ना जमीन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच सकती है और ना सूरज की। और वहाँ पर इतना टेम्परेचर है जिसमें इस टेलीस्कोप के सभी पार्ट्स अच्छे से काम करेंगे। इस वक्त जेम्स टेलीस्कोप के तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं और इसने अब तक कई तस्वीरें जमीन पर भेजी हैं। लेकिन अभी तक इस टेलीस्कोप ने जो इमेज कैप्चर की हैं वो कलरफुल नहीं थी। लेकिन 12 जुलाई 2022 को नासा इस टेलीस्कोप से खींची गई एक कलरफुल तस्वीर को जारी करने वाला है, जिसका शुमार आज तक की सबसे बेहतरीन तस्वीरों में किया जाएगा। इन सभी तस्वीरों के लिए जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नासा का कहना है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने के बाद अब तक इससे 4 माइक्रोमेट्रोइड टकरा चुके हैं। और कुछ दिन पहले नासा ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 23 से 25 मई के दरमियान इस टेलीस्कोप के साथ एक मेट्रोइड टकराया है। इस मेट्रोइड की टक्कर बहुत ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि इस बार बहुत बड़ा मेट्रोइड जेम्स टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर से टकराया है। इस टक्कर की वजह से इसका मिरर डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से इसके जरिए ली जाने वाली तस्वीरों की क्वालिटी पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और अब ये टेलीस्कोप आहिस्ता आहिस्ता खतरे में जा रहा है। नासा का कहना है कि जेम्स टेलीस्कोप इस इम्पैक्ट को बर्दाश्त करने के बाद पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। इस इम्पैक्ट के बाद नासा की टीम ने टेलीस्कोप पर कुछ टेस्ट किए हैं और इन्हें पता चला है कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसके जरिए हासिल होने वाली डेटा की क्वालिटी पर थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल सकता है। फिलहाल नासा इससे डिटेल से स्टडी कर रही है। इस टेलीस्कोप को बनाने वाली स्पेस एजेंसीज को पहले ही पता था कि जब तक ये टेलीस्कोप स्पेस में रहेगा उसे इन खतरों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उन्होंने जमीन पर इसे ऐसे एनवायरनमेंट में टेस्ट किया था और इसीलिए इसे ऐसा डिजाइन भी किया था। लेकिन स्पेस को समझना कोई आसान बात नहीं है। कभी कभी साइंसदान को ऐसा लगता है कि हम कायनात के सभी चीजों को बहुत जल्द जान लेंगे, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम स्पेस को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। अब हम जानते हैं कि इस टेलीस्कोप को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि इस टेलीस्कोप में 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट लगाए गए हैं, जिससे हम अपनी कायनात को अच्छे से स्टडी कर सकेंगे। और इन्हें नैनोमीटर स्केल पर केयरफुली अलाइन किया गया है,
साइंसदानों के मुताबिक इन 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट में से C3 सेगमेंट पर यह माइक्रोमेट्रोइड टकराया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक टिम्पल बन गया है। अगर इसका मिरर 18 हिस्सों पर मुश्तमिल ना होता तो शायद ऐसी कंडीशन में पूरे मिरर के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते, लेकिन अब सिर्फ एक ही सेगमेंट खराब हुआ है। अब नासा इस मिरर को कुछ इस तरह एडजस्ट करेगी कि मेट्रोइड इम्पैक्ट की वजह से जो नॉइस क्रिएट हुई है उसका असर डेटा पर कम से कम पड़े। बाकी तमाम मिरर उसी तरह काम करते रहेंगे। नासा का कहना है कि इन मेट्रोइड को रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये मेट्रोइड साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। इन स्पेस मेट्रोइड की स्पीड 10 किलोमीटर फी सेकंड होती है, और अगर बात की जाए एक चावल के दाने जितने मेट्रोइड की, तो वो डबल एनर्जी के साथ हिट करता है, जिसकी वजह से सख्त मेटल में भी बहुत बड़ा होल बन सकता है। ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी एक छोटे से माइक्रोमेट्रोइड के ISS के साथ टकराने की वजह से हुआ है, लेकिन जेम्स टेलीस्कोप को इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इसके आसपास हर वक्त खतरा ही खतरा है। नासा का कहना है कि इस टेलीस्कोप के मिरर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो इस तरह के मेट्रोइड को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। साइंसदान ये भी जानते हैं कि स्पेस में इस टेलीस्कोप का सामना बहुत ही खतरनाक एनवायरनमेंट से होगा, जैसे कि खतरनाक अल्ट्रावायलेट लाइट, चार्ज पार्टिकल्स जो हमारे सूर्य से निकलते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली खतरनाक कॉस्मिक रेज, और इसी के साथ बहुत तेज माइक्रोमेट्रोइड। ये तमाम चीजें इस टेलीस्कोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन्हीं खतरों से बचने के लिए नासा ने इसे परफॉर्मेंस मार्जिन से बनाया है। परफॉर्मेंस मार्जिन को एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी टेलीस्कोप वो 50 या 60% की एक्यूरेसी के साथ काम करता है, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को 80% की एक्यूरेसी के साथ काम करना है। लेकिन ये बात आप जान लें, ये टेलीस्कोप पहले ही 100% की एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। अगर इसकी एक्यूरेसी किसी भी वजह से कम होती है तो वो मिशन के खत्म होने से पहले 80% या फिर इससे ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पर 20% का मार्जिन है, यानी अगर कोई चीज इसे टकराती है तो इसकी 20% परफॉर्मेंस कम होती है, लेकिन इसका टारगेट तो 80% एक्यूरेसी पर काम करना है। तो इस हिसाब से ये जो डेटा हमें प्रोवाइड करेगा वो 80% बिल्कुल परफेक्ट होगा। इस टेलीस्कोप में ऑप्टिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल यानी कि हर चीज में मार्जिन लिया गया है ताकि ये टेलीस्कोप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पर काम कर सके। नासा का कहना है कि अभी भी इसका ऑप्टिकल डेटा इतना क्लियर है कि वो मिशन की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। नासा ने इस हादसे को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स की एक टीम भी बना ली है जो इस बात की यकीन दहानी करेगी कि ऐसे हादसे फ्यूचर में ना हो। और इसी के साथ ही मेट्रोइड शावर के दौरान इस टेलीस्कोप के ऑर्बिट को प्रोटेक्ट करने का आइडिया भी पेश किया गया, क्योंकि ऐसे इवेंट्स को रोका नहीं जा सकता। नासा का कहना है कि इस इम्पैक्ट की वजह से टेलीस्कोप की प्लानिंग पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई में ये टेलीस्कोप हमें एक रंगीन तस्वीर भेजेगा जो आज तक की सबसे बेहतरीन तस्वीर होगी। और जब भी नासा उस तस्वीर को जारी करेगा, मैं उस पर बहुत ही डिटेल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।